हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टेंस जो इंग्लिश का जो होता है बहुत ही बेसिक पार्ट माना जाता है। अगर हम टेंस सीख लेते हैं तो हमें इंग्लिश समझने में और इंग्लिश लिखने में काफ़ी आसानी होती है। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टेंस होते हैं इसके 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, वर्तमान समय में जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है। जब हम सेंटेंस बनाने चलते हैं प्रेजेंट टेंस में तो हमें सेंटेंस के पीछे ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। करता है, करती है, करते हैं, कर रहा है, कर रही है, गा रहा है, हंस रहा है, चल रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब वर्ड्स, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल का मतलब है जो कुछ हो चुका है, जो कुछ बीत गया। ठीक है, जब हम पास्ट टेंस हमें बनाने को चलते हैं तो हमें सेंटेंस के पीछे हमें कुछ हिंदी वर्ड्स दिखाई देते हैं, जैसे करता था, करती थी, करते थे, कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। ठीक है, और तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। ठीक है, भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य काल का अर्थ होता है जो आगे भविष्य में होगा। जो फ्यूचर टेंस बनाने चलते हैं तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिखाई देते हैं सेंटेंस में, जैसे आएगा, खाएगा, जाएगा, लाएगी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जो फ्यूचर में जो भी कुछ काम हो रहा होगा। ठीक है, और देखो ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके भी पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की भी पार्ट्स हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसी पास्ट के भी यही पार्ट हैं और फ्यूचर के भी पार्ट्स हैं। और आगे के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें टेंस सीखने से पहले हमें वर्ब। ये तो हो गए हमारे टेंस के 3 प्रकार। लेकिन टेंस सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमें कुछ बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी हमने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि आई को मैं बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं, यू को तुम बोलते हैं, दे को वे बोलते हैं। लड़के के लिए ही लगता है, लड़की के लिए शी लगता है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपने छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं छोटी क्लासेस में सीखे होंगे। हालांकि मैं सेंटेंस बनाने की वीडियोस भी मैं अलग से अपलोड करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम टेंस पर फोकस कर रहे हैं, तो टेंस से रिलेटेड वीडियो बन रही है, तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी, वरना मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है, समझ में ना आए तो। लेकिन हमें टेंस सीखने से पहले ये छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पता होने चाहिए। आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको फिर याद कीजिएगा, तभी हम टेंस अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, एक ये तो हो गई बेसिक वर्ड्स की बात। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ प्रीपोजिशन का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रीपोजिशन मैंने ये जो, वैसे तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैंने प्रीपोजिशंस लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। हम टेंस बनाते समय इनका यूज़ देखेंगे तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि इनको मैं कहते हैं, इनटू का यूज़ में होता है, गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है या गतिशील क्रिया के लिए किया जाता है। ऑन का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर। प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी मैं आगे अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्रीपोजिशन को डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर आप इसको याद कीजिएगा, तब हम टेंस में इसका यूज़ करेंगे, हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन का भी ज्ञान हो चाहिए। सबसे मेन चीज़ हमें वर्ब भी याद होनी चाहिए। वर्ब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंस का। ठीक है, सारा खेल तो इसमें वर्ब का ही होता है। तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ईजी होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे कि नाचना है, डांस, तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने आप में याद होगी। इसके पीछे बस ईडी तो लगाया है।
चलना हो गया, वॉक, चलने को इंग्लिश में वॉक बोलते हैं। सेकंड फॉर्म वॉकड हो गई, थर्ड फॉर्म वॉकड हो गई। ठीक है, सलाह देने को एडवाइस बोलते हैं, सेकंड फॉर्म एडवाइस हो गई, एडवाइस्ड हो गई, और थर्ड फॉर्म एडवाइस्ड हो गई। ईडी लग रहा है मतलब सबके पीछे। इन्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वर्ब की कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे ईडी नहीं लगता है। इनको प्रॉपर तरीके से हमें याद करना पड़ता है। जैसे करना है, करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डू बोलते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डीड है, थर्ड फॉर्म डन है। ठीक है, ऐसी गो है, गो, वेंट, गॉन। आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम, कम, कैम, कम। खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट, एट, ईटन। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। लेने को क्या बोलते हैं? टैक, टुक, टैकन। देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गिव, सेकंड फॉर्म में गेव, थर्ड फॉर्म में गिवन। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करूँगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उससे लिखने से भी याद होता है। ठीक है, बोल बोल के याद कीजिएगा, बार बार इसका रिविजन्स कीजिएगा। रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगी। फिर हम उसके बाद हम टेंस बनाना सीखेंगे। टेंस पर आते हैं। ठीक है, वैसे तो हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और थर्ड फॉर्म तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। एक्टिव पैसिव में भी इसका बहुत यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत यूज़ होता है। वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद हो जाएगी तो टेंस बनाने में आसानी रहेगी। ऐसी यूज़फुल मोटिवेशनल या फिर इंग्लिश से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।